अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक, जो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम है क्या? तो सिंपली सोलर सिस्टम की ये डेफिनेशन है कि सोलर सिस्टम इज़ द कलेक्शन। तो जो सोलर सिस्टम है वो एक कलेक्शन है किन चीज़ों का। उसमें आ जाते हैं प्लैनेट्स, सन, और उसके अलावा हमारी सैटेलाइट्स और कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स और एट्सेट्रा, यानी उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सोलर सिस्टम क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब हम उन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। और जो पहली चीज़ है वो है प्लैनेट्स। तो प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब प्लैनेट, सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि सेलेस्टियल बॉडी किस चीज़ को कहते हैं। तो जो भी चीज़ें सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, यानी सन के अराउंड चक्कर काटती हैं, उन चीज़ों के तीन नाम होते हैं। यानी उन चीज़ों को साइंटिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ने तीन नाम दिए। सबसे पहला और ज़्यादा यूज़ होने वाला नाम है हेवनली बॉडी, और उसके बाद आता है सेलेस्टियल बॉडी, और सबसे लास्ट एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। अब प्लेनेट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, यानी सन के अराउंड चक्कर काटती है। तो उसके बाद आता है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, लेकिन ये एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो और सैटेलाइट्स का एग्जाम्पल आ जाता है जैसे कि हमारा मून, जो ज़्यादातर रात को दिखता है। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक, यानी प्लेनेट और स्टार के बीच में डिफरेंस। तो प्लेनेट और स्टार के बीच में डिफरेंस तो बहुत दूसरे भी हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंसेस हैं वो हैं सिर्फ दो। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेनेट की जगह हमने लिया है अर्थ, क्योंकि हम ह्यूमन से और हम अर्थ पर रहते हैं, इसीलिए हमने अर्थ को चूज़ किया। और स्टार, हम जानते हैं कि सन भी एक स्टार है, और इसीलिए हमने स्टार की जगह सन चूज़ किया। तो अब बात आती है अर्थ, यानी हमारे प्लेनेट की। तो प्लेनेट की दो पॉइंट्स। तो फर्स्ट वन है अर्थ प्लेनेट्स। अब प्लेनेट ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द सन। जो प्लेनेट होता है वो हमेशा सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, चक्कर काटता है। और जो प्लेनेट होता है, प्लेनेट हैज़न्ट इट्स ओन लाइट, यानी प्लेनेट खुद अपनी लाइट इमिट नहीं करता, क्योंकि प्लेनेट के पास अपनी लाइट नहीं होती। और अब आ जाते हैं सन यानी स्टार यानी सन की जगह। तो स्टार्स मोस्टली इन रेस्ट। जो सितारे होते हैं वो ज़्यादातर रेस्ट में होते हैं, यानी वो पर, या कह सकते हैं कि वो मूवमेंट उनमें नहीं होती, वो मोशन में नहीं होते। और दूसरी पॉइंट, स्टार हैज़ इट्स ओन लाइट। जो स्टार होते हैं यानी सितारे, उनके पास अपनी रोशनी होती है, वो अपनी बॉडी में से ये लाइट इमिट करते हैं, निकालते हैं। और अब दूसरी पॉइंट आ जाती है सन के बारे में कि सन क्या है। तो हमें ये तो पता है कि सन इज़ द स्टार, सन भी एक सितारा है, लेकिन वो बाकी सब सितारों से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अब बात आती है सन के बारे में। तो सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। जो सन है यानी सूरज, आफताब,
जिसे आफ़ताब भी कहा जाता है, वो सबसे बड़ा सोर्स है, ज़रिया है हीट यानी गर्मी का, गरमाइश का, और लाइट यानी रोशनी का। ये दोनों एनर्जीज़ होती हैं, जैसे हीट एंड लाइट। ये दोनों एक टाइप से एनर्जीज़ होती हैं। और सन एक ऐसी बॉडी है जो इन ही दोनों ही एनर्जीज़ को इमिट करती, हीट एंड लाइट को। अब आ जाते हैं दूसरी पॉइंट पर कि सन कंटेन्स 99% ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट इन सोलर सिस्टम। तो जो सन होता है वो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद 99% मटीरियल, जो मटीरियल्स नेचुरली मौजूद हैं वो सब सन के पास भी हैं। और इसमें से सिर्फ 1% चीज़ ही है जो सन के पास नहीं है, वो है वाटर, आइस और दूसरी चीज़ें जो गर्मी में नहीं रह सकती, मतलब वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।